डियर स्टूडेंट, जब एक उत्पादक के पास बहुत ही ज़्यादा लंबा समय होता है, इतना ज़्यादा समय होता है कि वो उत्पादन क्रिया में सब कुछ बदलना चाहता है, उत्पादन के सभी साधनों को बदलना चाहता है, क्योंकि उसने प्रॉपर पैसे जमा, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत है उत्पादन में साधनों को एकत्र करने के लिए वो है पूंजी। अगर उसका पैसा है इसका मतलब वो भूमि खरीद पा रहा है, भूमि खरीद पा रहा है, भूमि है तो मशीन लगा पा रहा है, मशीन की देखभाल करने के लिए वो मैनेजर रख पा रहा है, काम करने के लिए फिर मजदूर भी रख रहा है। मतलब जब लंबा समय होता है जो उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित करता है, तो उस समय क्या होगा, अगर पहले से उसके पास 10 मशीनें थी और 10 मशीनें से उसने 100 यूनिट का प्रोडक्शन करता था, अब वो 2 मशीन और लेके आ रहा है, तो अब कितना प्रोडक्शन होगा 120। यानी कि ये जो है पहले 100 का टारगेट रहता था, अब टारगेट कितना हो गया 120। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन स्केल बढ़ गया। क्या बढ़ गया है? स्केल। और स्केल को ही हिंदी में बोलते हैं पैमाना। तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन बदलते हैं, उत्पादन के सभी फैक्टर्स को परिवर्तित किया जाता है, तो उससे उत्पादन का जो पैमाना है, जो स्केल है, वो भी बदल जाता है। तो साधनों में परिवर्तन होने से उत्पादन के पैमाने में होने वाला परिवर्तन पैमाने के प्रतिफल का नियम कहलाता है। आज की इस क्लास में हमें यही पढ़ना है कि पैमाने के प्रतिफल का नियम कैसे काम करता है, क्या होता है, इसकी कितनी और स्थितियां होती है और कैसे लिखा जाए। सबसे पहली बात तो है हमें ये जान लो, पैमाने के प्रतिफल का नियम उत्पादन फलन की एक दीर्घकालीन अवधारणा है। मतलब ये नियम एक लंबे लॉन्ग टर्म में ही लागू होता है, क्योंकि लंबे समय में ही एक उत्पादक अपने उत्पादन के सभी साधनों को, भूमि, पूंजी, साथ ही साथ श्रमिकों को बदल सकता है, क्योंकि अल्पकाल में वो सबको नहीं बदल सकता। तो उस अल्पकाल में उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन उत्पादन का पैमाना नहीं बदलता है। यहाँ पर पैमाना बदलता है, जिसके कारण उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो जब दीर्घकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्पादन का एक भी साधन स्थिर नहीं होता है, सारे के सारे बदले जाते हैं, क्योंकि पैसा आएगा तो भूमि खरीदी जाएगी, भूमि तो मशीन, मशीन चाहे तो श्रम, सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ एक निश्चित अनुपात में परिवर्तित होता है। अब जब सब कुछ एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन होता है तो इससे जो उत्पादन का पैमाना बदलता है, इसको पैमाने के प्रतिफल के नियम से जाना जाता है, जिसको प्रोफेसर वॉटसन ने एक्सप्लेन किया है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों में समान अनुपात में, क्योंकि जितना पैसा लगाओगे उसी अनुपात में भूमि आएगी, कितना पैसा लगेगा उतना ही लैंड आएगा, उसी हिसाब से मशीनरी आएगी, उसी हिसाब से लेबर आएंगे, उसी हिसाब से आप मैनेजर रखेंगे। मतलब सब कुछ एक फिक्स परसेंटेज में, प्रोपोर्शन में रखा जाता है। उसके फलस्वरूप उत्पादन में होने वाले परिवर्तन है और ये दीर्घकाल में ही संभव होता है। तो ऐसे में साधनों को बढ़ाने से उत्पादन में परिवर्तन होता है, उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। एक, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, दूसरा पैमाने के स्थिर प्रतिफल और तीसरा पैमाने के घटते प्रतिफल। इन तीनों ही स्थितियों को समझना है, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर हरियाणा बोर्ड के हैं, उत्तराखंड बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, या राजस्थान बोर्ड के हैं, या बिहार बोर्ड के हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात कर देंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम के। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम एक ऐसी स्थिति है जहां पर उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन के पैमाने में उससे ज़्यादा परिवर्तन होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं पहले आपके 5 एकड़ खेत था और उसका पैमाना था प्रोडक्शन का कितना, 5 पंजे 25 कुंटल का। 5 एकड़ खेत में 25 कुंटल का टारगेट रहता था, पैमाना होता था। अब आपने 5 एकड़ को 2 एकड़ बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया 7 एकड़। तो इसका मतलब होता है कि उत्पादन कितना बढ़ना चाहिए था, 5 पंजे 25, तो ये हो गया 5 सत्ते 35 होना चाहिए। लेकिन जब उत्पादन 35 की जगह 38 कुंटल का होने लग जाए, इसका मतलब होता है जिस रेशियो में हमने साधनों को बढ़ाया उसकी तुलना में पैमाना ज़्यादा बढ़ा। 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा पैमाना था, लेकिन अब पैमाना बढ़ गया है। मतलब साधनों की तुलना में जब उत्पादन का पैमाना, उत्पादन का स्केल ज़्यादा बढ़ता है, कि मान लो उत्पत्ति के साधनों को 10% से बढ़ाया गया,
ऐसे में उत्पादन के साधन 10% से ज़्यादा की वृद्धि होती है तो इसी स्थिति को पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। और यहाँ पर जो हम शो करते हैं तो यहाँ पर हम दिखाते हैं उत्पादन और यहाँ दिखाएंगे उत्पादन के साधन। तो ऐसे में ये स्थिति कुछ इस तरह से होती है कि साधनों को यहाँ बढ़ाया गया, फैक्टर इतना था और इतना प्रोडक्शन हो रहा था। अब साधनों को बढ़ाने से साधन बढ़ गया तो उससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई। तो उत्पादन में वृद्धि जो है साधनों की तुलना में ज़्यादा है तो इस स्थिति को पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जितना साधन बढ़ाया जाता है उतना ही उत्पादन बढ़ रहा है। जैसे 5 एकड़ खेत है, उत्पादन हो रहा है हमारा 25 कुंटल का, अब 5 से हो गया 7 एकड़, अब उत्पादन हो रहा है 35 कुंटल, मतलब एवरेज वही 5 कुंटल का ही आ रहा है दोनों ही स्थितियों में। तो ऐसी स्थिति जहां पर जितने साधनों में वृद्धि की जाती है उत्पादन में भी ठीक उतने ही अनुपात में वृद्धि होती है, मतलब दोनों में ही उत्पादन का जो पैमाना है एक समान होता है, जितना था उतना ही रहता है। तो ऐसी स्थिति को स्थिर प्रतिफल का अवस्था कहते हैं, मतलब पैमाने की स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। ऐसी स्थिति को शो करना है तो ये था फैक्टर बढ़ गया और उतना ही हमारा उत्पादन में भी वृद्धि हो गई, ठीक है ना, दोनों में ही समान परिवर्तन नजर आता है। और तीसरी स्थिति होती है पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। कभी कभी होता है कि उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हम साधन तो बढ़ा देते हैं लेकिन उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं होती है। मतलब साधनों को अगर हमने 10% से बढ़ाया तो उत्पादन में केवल 8% की वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति होती है कि उत्पादन के सभी साधनों को जिस रेशियो में हमने बढ़ाया है उसकी तुलना में उत्पादन में कम वृद्धि हुई। जैसे 5 एकड़ खेत में प्रोडक्शन हो रहा था 25 कुंटल का, हमने सोचा चलो 2 एकड़ और बढ़ा देते हैं, 7 एकड़ हो जाएगा, 35 कुंटल का प्रोडक्शन हो जाएगा। नहीं, 35 की जगह कितना हो रहा है, 34 कुंटल का हो रहा है। तो ये जो स्थिति है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एवरेज कम आ रहा है, मतलब प्रतिफल में कमी हो गई। तो इस स्थिति में जो ग्राफ कुछ इस तरह बनाया जाता है, मतलब साधनों में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर इतना, लेकिन उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है उसकी तुलना में कम। तो इस स्थिति को पैमाने के घटते प्रतिफल की होती है। ये दीर्घकाल में ये नियम लागू होता है और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आपको कोई डाउट होता है इस नियम में जरूर बताइएगा। इतना 6 नंबर के हिसाब से काफ़ी होता है, आप इतना पूरा लिखेंगे तो 100% गारंटी है आपके 6 में से जो भी लॉन्ग में आता है पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। कोई डाउट होता है तो बेझिझक बताइएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह, और PDF के लिए चले जाइए theeconomicguru.com पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।